हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू अवर यूट्यूब चैनल प्रिपेयर फॉर बोर्ड्स। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी 12th क्लास की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो उसी तैयारी में आपका साथ देने के लिए हम आपके लिए लेकर आ गए हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर 2, जिसके अंदर आज हम एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन करेंगे। तो एक्सरसाइज 2.1 करने से पहले जो लेक्चर नंबर 1 जिसमें हमने इंट्रोडक्शन किया था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का, वो आप जरूर देखें, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। उस लेक्चर के अंदर हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इंट्रोडक्शन करवाया है और उसमें यह भी बताया कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहाँ से आए। जो आपकी बुक के अंदर टेबल दी हुई है डोमेन रेंज की, वो आप जो रटते हैं वो टेबल कहाँ से बनी। आपने फर्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ा होगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स पॉसिबल नहीं होता क्योंकि वो 1 या 1 नहीं होते, लेकिन उनका इनवर्स कैसे पॉसिबल हुआ, उनकी डोमेन के ऊपर कैसी रिस्ट्रिक्शन लगाई गई, क्या ग्राफ थे उनके, ये सभी कुछ लेक्चर नंबर 1 के अंदर हमने बताया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो वो आप जाकर जरूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पीछे वाली क्लास का थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ जो इस एक्सरसाइज के अंदर काम आएगा। तो सबसे पहली तो यही टेबल इंपॉर्टेंट है इस एक्सरसाइज को करने के लिए। जो भी इनवर्स फंक्शन है हमें उनकी डोमेन और रेंज याद होनी चाहिए। जो सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनकी डोमेन रेंज आपको पता ही होगा। हम इनवर्स देखते हैं। साइन इनवर्स एक्स की डोमेन कहाँ से कहाँ तक होती है? -1 to 1 और रेंज -π/2 से π/2 तक होती है। ये कहाँ पे काम आएंगी? अभी आगे क्वेश्चन करेंगे उसी में काम आएंगी। कोस इनवर्स एक्स की कहाँ से कहाँ तक होती है? डोमेन सेम होती है साइन की तरह ही -1 to 1, लेकिन रेंज 0 से पाई हो जाती है। रेंज कहाँ से कहाँ तक हो जाती है? 0 से पाई। फिर उसके बाद टेन इनवर्स एक्स की डोमेन ऑल रियल नंबर होती है और रेंज है तो साइन की तरह ही, लेकिन ब्रैकेट्स जो हैं वो चेंज हो गई, इंटरवल चेंज हो गए हैं। यहाँ पे क्या है? क्लोज इंटरवल, यहाँ पे क्या है? ओपन इंटरवल। क्लोज और ओपन इंटरवल के अंदर डिफरेंस आपको पता ही होगा। क्लोज के अंदर ये दोनों भी इंक्लूड होंगे, लेकिन ओपन के अंदर इन दोनों के बीच बीच की वैल्यूज होंगी, ये दोनों इंक्लूड नहीं होते। उसके बाद है कोट इनवर्स एक्स। कोट इनवर्स एक्स के अंदर भी डोमेन सेम है, वही रियल नंबर आएंगे, लेकिन रेंज 0 से पाई। रेंज तो कोस की तरह ही है कोट की भी, लेकिन यहाँ पे फिर से क्या आ गए? ओपन इंटरवल आ गए। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। सीकेंट इनवर्स, सीकेंट इनवर्स की रेंज डोमेन क्या होती है? रियल -1 to 1। -1 to 1 के बीच की वैल्यू सीकेंट के अंदर नहीं होती, इसलिए रियल माइनस लिखा है। रियल माइनस इन को छोड़कर कोई भी डोमेन के अंदर पुट कर सकते हैं। जैसे ये इनवर्स की पढ़ रहे हैं हम, ये जो होती है ये रेंज होती है सिंपल सीकेंट की। सिंपल सीकेंट थीटा की रेंज होती है रियल -1 to 1, क्योंकि उसकी वैल्यू -1 to 1 के बीच में लाई नहीं करती। लेकिन इनवर्स पढ़ रहे हैं तो उल्टा हो गया, डोमेन रेंज की जगह पे डोमेन आएगी, डोमेन की जगह पे रेंज चलेगी, ऐसी। तो ये देखिए रियल -1 to 1 इसकी क्या होगी? डोमेन होगी। उसके बाद रेंज 0 से पाई, माइनस में π/2, π/2 के ऊपर नोट डिफाइन हो जाता है, इसलिए माइनस में π/2 लिखा गया है। जैसे ये कोस का उल्टा है तो 0 से पाई सेम वही रेंज, लेकिन माइनस में π/2 कर दें जिस पे नोट डिफाइन होता है। वैसे ही कोसिकेंट के लिए है, कोसिकेंट की डोमेन सेम है और रेंज -π/2 से π/2 वही साइन वाली रेंज है, साइन का उल्टा होता है, रेसिप्रोकल होता है, और माइनस में 0 ये नोट डिफाइन हो जाता है। तो ये टेबल आपको याद होनी चाहिए। अब इसके ऊपर हम क्वेश्चन करने वाले हैं। उससे पहले 1-2 प्रॉपर्टीज और देखते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। इजी सी प्रॉपर्टीज हैं छोटी छोटी, जिससे आपको क्वेश्चन करने के अंदर बहुत हेल्प मिलेगी। और ये जो चैप्टर है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसका एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन HBSC के अंदर जरूर आता है और CBSE के अंदर भी आता है। और सिर्फ वेटेज के हिसाब से इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है ये। आगे जो चैप्टर आने वाले हैं, डेरिवेटिव आएगा, कंटिन्यूटी आएगा और इंटीग्रेशन आएगा, तो उसमें इसका बहुत ज़्यादा यूज होगा। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इंटीग्रेशन, कैलकुलस में बहुत ज़्यादा यूज होगा इसका। तो इसलिए इस चैप्टर को आप अच्छे से कवर करके चलेंगे। ये मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर भी बताया था। अब प्रॉपर्टी नंबर 1 देखते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 1, इस प्रॉपर्टी में हमें क्या पढ़ना है? जैसे हम 11th क्लास के अंदर पढ़ के आए थे, अगर कभी भी साइन -x आ जाता है तो हम उसे क्या लिखते हैं? सिंपली नेगेटिव साइन बाहर आ जाता है, -sin x। इसी तरीके से और भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर नेगेटिव साइन आ सकता है। कोस के अंदर माइनस आता था तो कोस माइनस को खत्म कर देता था, cos x सिंपली हम लिखते थे। फिर
अगर हम 10 लिख रहे हैं, 10 के अंदर -x लिख रहे हैं तो क्या आएगा -10x। कोस और सीकेंट को छोड़कर सभी के साथ बाहर आ जाता था नेगेटिव साइन, कोस और सीकेंट नेगेटिव साइन को खत्म कर देते थे। अब कोट के अंदर अगर नेगेटिव साइन आ जाता है तो इसमें भी बाहर आ जाएगा -cot x। और नंबर 5 सीकेंट के अंदर -x आ गया कभी भी तो सीकेंट कोस का ही रेसिप्रोकल होता है, तो ये नेगेटिव साइन को हटा देगा। फिर उसके बाद लास्ट है हमारा कोसिकेंट x। अगर कोसिकेंट के अंदर नेगेटिव साइन आ गया तो इसके अंदर भी नेगेटिव साइन बाहर आ जाएगा। तो ये बातें आप पहले ही पढ़ चुके हैं 11th क्लास के अंदर, मैंने बस थोड़ा सा आपको रिवाइज कराया है। क्यों कराया है वो देखिए। ये तो थी सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात। अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाते हैं तब क्या होगा। अगर साइन इनवर्स के अंदर माइनस आ जाए तब क्या होगा। इसके अंदर भी सेम इसी तरह से नेगेटिव साइन बाहर आ जाएगा, माइनस के साइन इनवर्स x। फिर यहाँ पे कोस के अंदर नेगेटिव है तो कोस इनवर्स के अंदर नेगेटिव आएगा तब क्या होगा। कोस इनवर्स के एंगल के अंदर अगर नेगेटिव आएगा तब क्या होगा। यहाँ पे तो नेगेटिव साइन को खत्म कर दे रहा था कोस, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव साइन बाहर आएगा और कुछ अलग अंदाज में बाहर आएगा। कैसे, पाई माइनस कोस इनवर्स x हम इसे लिखेंगे। क्या लिखेंगे, पाई माइनस कोस इनवर्स x लिखेंगे। इसके बहुत सारे क्वेश्चन आपको आगे मिलेंगे तो इसे आप अच्छे से याद कर लेना। अब थर्ड है टेन इनवर्स, टेन इनवर्स माइनस x। इसके अंदर भी नेगेटिव साइन सिंपली बाहर निकल के आ जाएगा, टेन इनवर्स x, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद कोट इनवर्स माइनस x, जो कोस के साथ हुआ वही कोट इनवर्स के साथ भी होगा। कोस के लिए हमने क्या किया, पाई माइनस किया, तो यहाँ पे भी क्या होगा, पाई माइनस कोट इनवर्स x होगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारे सीकेंट और कोसिकेंट बच गए, तो सीकेंट कोस का ही रेसिप्रोकल होता है तो उसके साथ भी वही होगा जो कोस के साथ हुआ, पाई माइनस सीकेंट इनवर्स x। फिर लास्ट हमारा कोसिकेंट इनवर्स x, कोसिकेंट इनवर्स x इसके अंदर अगर नेगेटिव साइन आ जाता है तो वो भी बाहर आ जाएगा, माइनस कोसिकेंट इनवर्स x। बस आपको तीन के लिए याद रखना है, कोस, कोट और सीकेंट। इसके अंदर सिर्फ दो ही थे जो नेगेटिव साइन को खत्म कर दे रहे थे, कोस और सीकेंट, लेकिन इसके अंदर तीन हैं जो अलग हैं थोड़े हैं, कोस, कोट और सीकेंट। इनके साथ पाई माइनस में बाहर आता है नेगेटिव साइन, पाई माइनस कोस इनवर्स x, पाई माइनस कोट इनवर्स x और पाई माइनस सीकेंट इनवर्स x हम लिखते हैं। बाकी सभी सेम है, सिंपली बाकी जो तीन बच गए उनके अंदर नेगेटिव साइन बाहर आ जाता है। तो ये तो थी प्रॉपर्टी नंबर 1, बिल्कुल सिंपल प्रॉपर्टी थी, आसानी से आप याद कर सकते हैं। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 2 हम देखते हैं कि साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स से साइन x कैसे कैंसिल आउट होके x की वैल्यू हमें दे देता है। तो ये प्रॉपर्टी अब हम पढ़ेंगे। अब देखिए प्रॉपर्टी नंबर 2, कभी भी आपके पास ऐसे लिखा मिल जाए साइन इनवर्स साइन x, साइन इनवर्स साइन x, तो इसका आंसर x हो जाता है। क्या हो जाता है, x। साइन से साइन हट जाता है, कैंसिल आउट नहीं करना आपको, बस ऐसे मान के चलना, साइन से साइन हट जाएगा और आंसर हमारा क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। लेकिन इसके ऊपर एक कंडीशन है, ये जो x है ये साइन इनवर्स की प्रिंसिपल रेंज वैल्यू जो हमने पढ़ी है अभी भी टेबल के अंदर, उसमें लाई करता हुआ होना चाहिए। तो आप बोल लेंगे साइन इनवर्स की प्रिंसिपल रेंज क्या होती है, -π/2 से +π/2। तो x कहाँ बिलोंग करना चाहिए, -π/2 से +π/2 तक x बिलोंग करना चाहिए, तभी ये आंसर x आएगा। अगर इस रेंज के बीच में कहीं पे भी लाई नहीं करेगी वैल्यू x की तो फिर सीधा x हम नहीं लिखेंगे, फिर डिफरेंट आंसर होगा। इसी तरीके से सेकंड, कोस इनवर्स के साथ अगर कभी भी सिंपल कोस x आ जाता है तो उसका आंसर x होता है। फिर ये x कहाँ पे लाई करना चाहिए, कोस इनवर्स की प्रिंसिपल रेंज के अंदर। तो कोस इनवर्स की प्रिंसिपल रेंज x बिलोंग्स टू 0 to π, यही होती है, अभी पढ़ा हमने। अब थर्ड में क्या है, टेन इनवर्स, टेन इनवर्स टेन x अगर कभी भी आ जाता है तो उसका आंसर भी हमारे पास क्या होगा, x होगा। लेकिन x कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करना चाहिए, टेन की प्रिंसिपल रेंज। टेन की प्रिंसिपल रेंज साइन जैसी होती है लेकिन उसमें ओपन इंटरवल आ जाते हैं, तो -π/2 से π/2। अब फोर्थ क्या है,
10 के बाद कोट इनवर्स कोट x। तो इसका आंसर भी हमारे पास क्या हो जाएगा, x कहाँ से कहाँ बिलोंग करना चाहिए, 0 से पाई। यही होती थी कोट इनवर्स की प्रिंसिपल रेंज, कोस जैसी, बस ओपन इंटरवल। उसके बाद हमारा फिफ्थ सीकेंट इनवर्स सीकेंट x। इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। x कहाँ से कहाँ बिलोंग करना चाहिए, सीकेंट की प्रिंसिपल रेंज, जल्दी से बोलिएगा, आपका पीछे वाला भी रिवाइज हो रहा है साथ में। x बिलोंग्स टू सीकेंट की प्रिंसिपल रेंज होती तो कोस जैसी ही है, 0 से पाई, लेकिन माइनस में क्या लिख देते हैं हम, पाई बाई 2 को छोड़कर x 0 से पाई के बीच में बिलोंग करना चाहिए, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं x डज नॉट इक्वल टू पाई/2। x पाई/2 नहीं होना चाहिए, बाकी 0 से पाई के बीच में कुछ भी हो सकता है। अब लास्ट है हमारा सिक्स्थ, मैं एक बार देख लेता हूं यहां तक आपको दिखाई दे रहा है या नहीं। लास्ट है हमारा सिक्स्थ, कोसिकेंट इनवर्स x। तो दिख रहा है यहां तक, कोसिकेंट इनवर्स कोसिकेंट x। इसका आंसर भी क्या हो जाएगा हमारे पास, कोस x हो जाएगा, x हो जाएगा। और x कहाँ से कहाँ बिलोंग करना चाहिए, कोसिकेंट की प्रिंसिपल रेंज कोसिकेंट इनवर्स की क्या होती तो साइन जैसी ही है, लेकिन माइनस में क्या आ जाता है, 0, माइनस पाई/2 से प्लस पाई/2, और माइनस में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये तो थी हमारी प्रॉपर्टी नंबर 2। इजी सी प्रॉपर्टी है, बस आपको साइन इनवर्स से साइन कैंसिल करके x लिखना है, लेकिन ये ध्यान रखना कि ये x प्रिंसिपल रेंज के अंदर लाई करना चाहिए, इसीलिए मैंने आपको शुरू में वो टेबल रिवाइज करवाई थी, याद करवाई थी। तो वो ऐसे क्वेश्चन आएंगे आगे अब एक्सरसाइज के अंदर, उन्हीं में आपको x आंसर, x की जगह कोई ना कोई वैल्यू दी मिलेगी, ऐसे आंसर आपको फाइंड आउट करने होंगे प्रिंसिपल रेंज के अंदर देखकर। अब प्रॉपर्टी नंबर 3 पढ़ते हैं, लास्ट प्रॉपर्टी, उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे हम, जिससे हर एक क्वेश्चन आपका आसानी से क्लियर हो जाएगा, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। अगर आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग है तो आप कोई भी क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। बेसिक किसी भी एग्जाम के लिए सेम रहता है, चाहे आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम, IIT, JEE, NDA कैसी भी तैयारी कर रहे हो। तो प्रॉपर्टी नंबर 3 अब हम पढ़ रहे हैं। अब हमने क्या पढ़ा था, साइन इनवर्स साइन x। अगर इसका उल्टा कर दें, इसका उल्टा कैसे, साइन सिंपल बाहर आ जाए और इनवर्स अंदर चला जाए। अब क्या होगा, साइन बाहर आ जाए और इनवर्स अंदर चला जाए, अब क्या होगा, अब भी इसका आंसर x होगा, अब भी इसका आंसर क्या होगा, x होगा। लेकिन अब ये x कहाँ से कहाँ तक लाई करना चाहिए, ये हमें सोचना पड़ेगा। सोचना क्या पड़ेगा, पहले क्या था बाहर, साइन इनवर्स, तो साइन इनवर्स की प्रिंसिपल रेंज देख रहे थे। अब क्या है बाहर, बाहर क्या, सिंपल साइन, सिंपल साइन है तो सिंपल साइन की रेंज देखेंगे। तो x कहाँ से कहाँ बिलोंग करना चाहिए, x बिलोंग्स टू -1 to 1। ये रेंज होती है साइन की, सिंपल साइन की रेंज होती है। अब सेकंड नंबर इसी तरीके से कोस सिंपल बाहर हो और कोस इनवर्स x हो, तो उसका आंसर x हो जाएगा। x कहाँ से कहाँ बिलोंग करना चाहिए, कोस की रेंज, कोस इनवर्स की नहीं, कोस की, सिंपल कोस की जो बार है उसकी प्रिंसिपल रेंज देखेंगे। प्रिंसिपल रेंज तो क्या, रेंज ही कोस की तो -1 to 1 होती है, प्रिंसिपल रेंज तो इनवर्स वालों की है, x बिलोंग्स टू -1 to 1 होना चाहिए। अब इसी तरीके से नंबर 3, कोस के बाद क्या लिखेंगे, tan इनवर्स x। क्या आंसर आएगा, x कहाँ से कहाँ बिलोंग करना चाहिए, x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। यही होती है रेंज 10 की, तो कोई भी रियल नंबर हो सकता है, तो x कोई भी रियल नंबर हो, 10 से 10 कैंसिल आउट करके हम x आंसर ले सकते हैं। उसके बाद नंबर 4, कोट के लिए भी यही होगा, कोट बाहर आ जाए, कोट इनवर्स x अंदर हो, तो उसका आंसर x लिख देंगे, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। उसके बाद 2 हमारे लास्ट बच गए, जल्दी जल्दी से उनको भी कर लेते हैं। सीकेंट बाहर, अंदर सीकेंट इनवर्स x, उसका आंसर क्या लिखेंगे, x कहाँ से कहाँ लाई करना चाहिए, x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, लेकिन कहाँ से कहाँ तक नहीं आना चाहिए, -1 से 1 के बीच में नहीं आना चाहिए। ये होती है रेंज सीकेंट की। उसके बाद लास्ट है कोसिकेंट, कोसिकेंट सिंपल बाहर, कोसिकेंट इनवर्स अंदर, उसका आंसर x आ जाएगा। लेकिन x कब आएगा, x बिलोंग्स टू कोसिकेंट की रेंज भी सेम होती है सीकेंट की तरह ही, r -1 to 1। जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डोमेन होती है वही सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की रेंज होती है। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं। तो बिल्कुल आसान सी
प्रॉपर्टी हैं या आसान सी ट्रिक कह लो, फॉर्मूले कह लो, कुछ भी कह लो, बिल्कुल ईजी हैं, आप आसानी से याद कर सकते हैं। बस आपको डोमेन और रेंज याद होनी चाहिए, इसलिए मैंने वो आपको टेबल करवाई थी। अब एक्सरसाइज की क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमने पहले ही कंप्लीट कर लिया था पिछली वीडियो के अंदर। अब इस वीडियो के अंदर हम 2 से स्टार्ट करने वाले हैं। अब है सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। इनकी हमें प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करनी है। प्रिंसिपल वैल्यू आपको फाइंड आउट करने के लिए कभी भी बोल दे तो आपको प्रिंसिपल रेंज देखनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और साइन इनवर्स -1, अभी मैंने आपको बताया था कि अगर साइन इनवर्स के अंदर नेगेटिव साइन आ जाता है तो वो बाहर आ जाता है। 2-3 क्वेश्चन पहले मैं आपको बिल्कुल आराम से करवाऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए, उसके बाद हम जल्दी करेंगे। तो साइन इनवर्स के अंदर नेगेटिव साइन कभी भी आ जाता है तो वो सिंपली ऐसे बाहर आ जाता है, साइन इनवर्स 1 आ गया बाहर। अब हमें प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ऐसी कुछ फॉर्म बनानी है, जैसी फॉर्म हम पढ़ के आए हैं कि साइन इनवर्स बाहर हो और साइन एक्स अंदर हो, तो साइन से साइन हट जाए, हमारा एक्स आंसर निकल के आ जाए। तो ऐसी फॉर्म कैसे बनेगी वो देखिए। 1 कहाँ पे होता है, साइन 90 पे होता है, तो 1 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, साइन 90 लिख सकते हैं, साइन π/2 लिख सकते हैं। अब साइन से साइन हम हटा तो सकते हैं, लेकिन हमें क्या देखना पड़ेगा, π/2 साइन इनवर्स की प्रिंसिपल रेंज के अंदर बिलोंग करना चाहिए। तो क्या π/2 बिलोंग्स करता है, -π/2 से +π/2, यही होती है साइन इनवर्स की प्रिंसिपल रेंज। तो π/2 इसके अंदर है, हाँ ये रहा, और क्लोज इंटरवल है तो ये दोनों भी इंक्लूड होंगे, तो π/2 बिलोंग करता है, इसलिए साइन इनवर्स से साइन हट जाएगा और आंसर हमारा क्या आ जाएगा, -π/2 आ जाएगा। तो बिल्कुल ही सिंपल सा क्वेश्चन है, -π/2 हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब इसका सेकंड पार्ट क्या है, ऐसे ही है, इसके अंदर सभी क्वेश्चन जो नेगेटिव साइन है वो बाहर आ जाएगा, किसी में सिंपली बाहर आ जाएगा, किसी में पाई माइनस करके बाहर आएगा। अब है क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसके अंदर क्या दिया गया है हमें, क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर कोस इनवर्स -1/2 दिया गया है, कोस इनवर्स -1/2। अब आप बताइए, कोस इनवर्स के अंदर कभी भी नेगेटिव साइन आ जाता है तो वो कैसे बाहर आता है, पाई माइनस करके, पाई माइनस कोस इनवर्स 1/2 लिख देंगे। वहाँ पे x था 1/2 की जगह तो सिंपली x लिख रहे थे, यहाँ पे 1/2 आ गया तो 1/2। अब वैसे ही करेंगे, वैसे ही फॉर्मेशन बनाएंगे कोस इनवर्स कोस x की। तो 1/2 कोस कहाँ पे होता है, जल्दी से याद कीजिए। 10th क्लास के अंदर जो आपने टेबल याद की थी और 11th के अंदर भी आई थी उसकी क्वेश्चन। 1/2 कोस होता है 60 के ऊपर, तो पाई माइनस में कोस इनवर्स 1/2 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, कोस π/3, 60 π/3 लिखते हैं रेडियन में। तो कोस इनवर्स से कोस हट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा हमारा, पाई माइनस में π/3 आ जाएगा। अब एलसीएम ले लेंगे, 3 आ जाएगा यहाँ पे, 3 पाई माइनस में 3 से 3 कैंसिल आउट, पाई बच जाएगा, 2 π/3 हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो बिल्कुल ऐसे सारे ऐसे ही क्वेश्चन हैं, आसानी से हम कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है tan इनवर्स √3, वो भी ऐसा ही है, थर्ड पार्ट है इसी क्वेश्चन का, tan इनवर्स -√3। इसके अंदर अब हमें क्या करना पड़ेगा, वही tan के अंदर तो सिंपली नेगेटिव साइन बाहर आ जाता है, -tan इनवर्स x -tan इनवर्स √3। फिर से फॉर्मेशन बनाएंगे tan इनवर्स tan x की, tan से tan कंपेयर करके आंसर निकालेंगे। तो √3 कहाँ पे होता है, जल्दी से बोलिए, tan इनवर्स tan 60 के ऊपर होता है, π/3 के ऊपर होता है। tan π/6 tan 30 के ऊपर √3 वैल्यू होती है, tan 45 के ऊपर 1 होती है और tan 60 के ऊपर √3 होती है। tan से tan हट जाएगा और माइनस के π/3 आंसर आ जाएगा। बिल्कुल आसानी से हम कर सकते हैं। अब इसका फोर्थ पार्ट है कोसिकेंट इनवर्स -2, फोर्थ पार्ट यहीं पे कर देते हैं, कोसिकेंट इनवर्स -2। कोसिकेंट के अंदर सिंपली बाहर आ जाता है नेगेटिव साइन, तो बाहर ले लेंगे, माइनस के कोसिकेंट इनवर्स 2। अब 2 कहाँ पे होती है, साइन का उल्टा होता है ये, तो साइन के अंदर 1/2 कहाँ पे होती है, साइन के अंदर 1/2 कहाँ पे होती है, 30 डिग्री पे होती है। तो कोसिकेंट इनवर्स 2 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, कोसिकेंट 30 को रेडियन में क्या लिखते हैं, π/6। तो कोसिकेंट से कोसिकेंट हट जाएगा। ये कैसे हटा रहे हैं, सभी प्रिंसिपल रेंज के अंदर वैल्यू लाई कर रही हैं तभी हटा रहे हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको करके दिखा दिया था। यहाँ से 10 से 10 कैसे कंपेयर हुआ, π/3 बिलोंग कर रहा है,
π/3 बिलोंग कर रहा है। 10 की जल्दी से बोलिए क्या होती थी, -π/2 से +π/2। ओपन इंटरवल थे, क्लोज इंटरवल लगा दिए मैंने, ओपन इंटरवल। यहाँ पे कोसिकेंट से कोसिकेंट हट जाएगा, कैसे हटेगा, π/6 कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करना चाहिए, π/6 बिलोंग्स टू -π/2 से π/2 और इसके माइनस में π/2 सॉरी 0 होता है। यही थी प्रिंसिपल रेंज कोस इनवर्स की को। तो अब आंसर क्या आ जाएगा, π/6 इसके अंदर आ रहा है, -90 से +90 के बीच +30 जरूर आएगा तो कोसिकेंट इनवर्स से कोसिकेंट हट जाएगा, माइनस का π/6 हमारा आंसर हो जाएगा। नेगेटिव साइन ऑलरेडी है, कोसिकेंट से कोसिकेंट कैंसिल, -π/6 आंसर आ जाएगा। अब इसका नेक्स्ट देखते हैं, शायद 6 पार्ट हैं इसके अंदर, फिर ये कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद आगे क्वेश्चन देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन क्या है, 5th क्वेश्चन क्या है देखते हैं। tan इनवर्स -1, तो tan इनवर्स -1 वाला आप खुद से कर सकते हैं, ये हमने tan इनवर्स -√3 वाला किया है, ऐसे ही है। चलिए ये भी मैं आपको बता ही देता हूँ, tan इनवर्स -1, तो सिंपली नेगेटिव साइन बाहर आ जाएगा, tan इनवर्स 1 लिख देंगे। अब 1 को क्या लिखेंगे, tan इनवर्स 10 π/4, क्योंकि 10 π/4 के ऊपर वैल्यू कितनी होती है 1, तो 1 को 10 π/4 लिख सकते हैं ऑब्वियसली। अब π/4 बिलोंग कर रहा है, π/4 बिलोंग्स टू -π/2 टू +π/2, तो -π/2 से +π/2 के अंदर π/4 आएगा, तो 10 से 10 कंपेयर -π/4 हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसी तरीके से लास्ट पार्ट है इसका 6th पार्ट, वो क्या है, सीकेंट वाला, शायद सीकेंट इनवर्स -2 है, सीकेंट इनवर्स -2। अब सीकेंट इनवर्स -2 के अंदर क्या होगा, जल्दी से याद कीजिए, सीकेंट इनवर्स के अंदर अगर कभी भी नेगेटिव साइन आ जाता है तो वो पाई के साथ बाहर आता है, पाई माइनस सीकेंट इनवर्स 2 हो जाएगा, पाई माइनस सीकेंट इनवर्स 2 हो जाएगा। अभी लास्ट पार्ट बच गया हमारा, सीकेंट इनवर्स -2 पाई माइनस सीकेंट इनवर्स 2। अब हमें वैल्यू देखनी है, 2 कहाँ पे होती है सीकेंट की, 2 कहाँ पे होती है सीकेंट की, जहाँ पे कोस की 1/2 होती है। कोस की 1/2 कहाँ पे होती है, π/3 के ऊपर होती है, तो सीकेंट की 2 कहाँ पे होगी, π/3 के ऊपर। तो 2 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, सीकेंट π/3 हम लिख सकते हैं। अब सीकेंट से सीकेंट गया, पाई माइनस π/3 बच जाएगा, हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 2π/3 आ जाएगा। तो सभी बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। आप भी एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स की बुक साथ में लेकर बैठे, एनसीईआरटी से नहीं है क्वेश्चन, एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स के हैं सभी। कहीं आप सोच रहे हो कि एनसीईआरटी के हैं, क्योंकि एनसीईआरटी करने के बाद आपको एक्सरसाइज के तुरंत बाद जो मिसलेनियस दिए होते हैं चैप्टर के बाद, वो आपको करने पड़ते हैं। लेकिन एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स के अंदर ऐसा नहीं है, अगर आप एक बार एक्सरसाइज को कवर कर लेंगे फिर आपको मिसलेनियस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप आसानी से सिलेबस को कवर कर जाएंगे और बाद में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने के बाद आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी एग्जाम टाइम के ऊपर। लेकिन एनसीईआरटी के अंदर तो पहले एक्सरसाइज करनी पड़ती, फिर मिसलेनियस करने पड़ते हैं, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन करने पड़ते हैं। लेकिन एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स के अंदर ऐसा कुछ नहीं है, इसके अंदर हर एक क्वेश्चन, हर एक फॉर्मूले के ऊपर हर एक क्वेश्चन दिया गया है, बहुत सारी प्रैक्टिस इसके अंदर दी गई है। और एलिमेंट्स के अंदर कभी आप एग्ज़ाम देते हैं, कोई भी कंपटीशन एग्जाम जिसके अंदर एडवांस मैथमेटिक्स आता है, तो उसके क्वेश्चन वैसे के वैसे पूछ लिए जाते हैं जैसे ही इसके अंदर दे रखे हैं, बिना स्टेटमेंट चेंज किए। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप एलिमेंट्स करें, हालांकि थोड़ा लेंथी है, ज़्यादा एक्सरसाइज है, ज़्यादा क्वेश्चन है, लेकिन आप ये चूज़ करें क्लास 12th के अंदर। अब क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, tan इनवर्स √3 माइनस सीकेंट इनवर्स -2। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, tan इनवर्स √3 माइनस में सीकेंट इनवर्स -2। अब इन दोनों को हमने सिंगल सिंगल पढ़ा था इससे पिछले पार्ट के अंदर, अब दोनों का क्या आ गया, कॉम्बिनेशन आ गया, तो कॉम्बिनेशन भी सोल्व कर देंगे, हमें तो बेसिक पता ही है, अब कोई दिक्कत ही नहीं हमें। यहाँ पे क्या करेंगे, एक बार इसको सेम रख लेते हैं, tan इनवर्स √3 को ऐसे का ऐसे, इसको देखते हैं। सीकेंट इनवर्स के अंदर कभी भी नेगेटिव आता है तो वो पाई माइनस में बाहर आ जाता है, अब ये भी पढ़ा हमने, तो इसे क्या कर देंगे, पाई माइनस में सीकेंट इनवर्स 2 कर देंगे। अब वैल्यू पुट कर लेंगे बारी बारी। √3 10 कहाँ पे होता है, 10 π/3 पे होता है, 1060 पे, माइनस में पाई माइनस सीकेंट इनवर्स
2 कहाँ पे होती है वैल्यू सीकेंट की 2 होती है π/3 के ऊपर 60 के ऊपर। 10 से 10 हट गया, π/3 आ गया, माइनस में पाई माइनस सीकेंट से सीकेंट मर गया, माइनस के π/3 आ गया। अब हम सोल्व कर लेंगे, पाई में से π/3 माइनस होंगे तो कितने बच जाएंगे हमारे पास 2π/3 बच जाएंगे, 3π माइनस में पाई 2π/3 बच जाएंगे और माइनस के यहाँ पे कितने हो जाएंगे 2π/3। पाई में से 2π माइनस होंगे तो माइनस के π/3 आंसर हमारा आ जाएगा। एलसीएम वगैरह लेकर आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं, तो इसका आंसर हमारा ऐसे आएगा। तो ये आपका 1 मार्क्स क्वेश्चन बनता है, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं सीबीएसई के अंदर भी और हरियाणा बोर्ड के अंदर भी, तो इन्हें आप अच्छे से कवर करके चलेंगे। बस आपको प्रिंसिपल रेंज वगैरह वैल्यू पुट करने आने चाहिए और टेबल याद होनी चाहिए, वो 10th क्लास वाली, आप आसानी से सभी क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं बार बार आपको कह रहा हूँ। अब सेकंड पार्ट है इसका tan इनवर्स √3 माइनस कोट इनवर्स माइनस √3। सेकंड पार्ट है tan इनवर्स √3 माइनस कोट इनवर्स माइनस √3। अब ये तो फिर से वही वैल्यू आ गई हमारी tan इनवर्स √3 वाली, तो इसकी जगह पे तो सीधा मैं एक बार लिख देता हूँ π/3। आप निकालते रहना माइनस में, कोट के अंदर नेगेटिव साइन आ जाता है कभी भी, तो क्या लिखेंगे पाई माइनस है कोट इनवर्स x, तो कोट इनवर्स √3। अब क्या करेंगे π/3 माइनस में कोट के ऊपर देखेंगे वैल्यू कहाँ पे होती है, कोट इनवर्स √3 कहाँ पे होता है, कोट π/6 के ऊपर होता है। कोट 30 के ऊपर वैल्यू होती है √3, क्योंकि 10 का उल्टा होता है, 10 30 के ऊपर 1/√3 होती है, तो कोट 30 के ऊपर उसका उल्टा √3 हो जाएगी। अब π/3 माइनस में सभी वैल्यूज को पुट करके आसानी से एलसीएम लेके सोल्व कर लेंगे। पाई माइनस कोट से कोट हट गया, π/6 आ गया। अब इसका एलसीएम लेके हम सोल्व कर सकते हैं, 6 एलसीएम 6π यहाँ पे आ जाएगा, माइनस में पाई बच जाएगा, 6 से 6 कैंसिल आउट हो गए, 5π/6 बच जाएगा यहाँ पे। इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं 5π/6, π/3 माइनस में 5π/6। अब इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, दोनों का एलसीएम कितना आएगा 6 आएगा, 3 2 जा 6, 2 × पाई 2π हो जाएगा यहाँ पे माइनस में, 6 से 6 कैंसिल आउट, यहाँ पे 5π हो जाएगा। तो आंसर हमारा कितना बच जाएगा, 2π में से माइनस के 5π गए तो कितने बच गए, माइनस के 3π/6 बच गए, 3 2 जा 6, आंसर हमारा कितना निकल के आ गया, माइनस के π/2 निकल के आ गया। और ये कैसे कैंसिल आउट कर रहे हैं हम, कोट से कोट, 10 से 10, ये आपको पता ही होगा, ये सभी वैल्यू किसके अंदर लाई कर रही हैं, प्रिंसिपल रेंज के अंदर लाई कर रही हैं। जैसे हमने कोट से कोट हटाया, यहाँ पे π/6 लिखा, तो π/6 कोट की जो प्रिंसिपल रेंज होती है उसके अंदर बिलोंग करता है। प्रिंसिपल रेंज क्या होती है कोट की, 0 से पाई होती है कोट इनवर्स की प्रिंसिपल रेंज, तभी हम ये सभी चीज़ें कैंसिल आउट कर रहे हैं। आप ब्रैकेट में सभी की प्रिंसिपल रेंज लिखते चलेंगे, ये बिलोंग्स टू ऐसे करेगा, ये बिलोंग्स टू ऐसे करेगा, तो आपका कोई भी नंबर नहीं कटेगा और आपको पूरे मार्क्स क्वेश्चन के अंदर मिलेंगे। ये मैंने आपको एक बार समझा दिया, तो बार बार मैं लिख नहीं रहा हूँ, आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब इसका लास्ट है 4th क्वेश्चन, इसके अंदर थोड़े से पार्ट ज़्यादा हैं, तकरीबन 7-8 पार्ट हैं, तो इसको भी हम कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो जाएगी। अब 4th का फर्स्ट पार्ट है साइन कोस इनवर्स 3/5। 4th का फर्स्ट पार्ट है साइन कोस इनवर्स 3/5। अब ये कौन सी फॉर्म आ गई, ये हमारी आ गई प्रॉपर्टी नंबर 3। प्रॉपर्टी नंबर 3 में हमने क्या पढ़ा था, कभी भी साइन सिंपल बाहर आ जाए और इनवर्स अंदर चला जाए तब इसका आंसर हम x लिखेंगे, लेकिन अब हमें रेंज किसकी देखनी पड़ेगी, सिंपल साइन की, ना कि साइन इनवर्स की। अभी तक किसकी देखते आ रहे हैं, साइन इनवर्स की। तो अब देखिए यहाँ पे साइन है, यहाँ पे कोस इनवर्स है, तो यहाँ पे हमें साइन बनाना पड़ेगा पहले, यहाँ पे तो साइन बन नहीं सकता, यहाँ पे बन सकता है। तो क्या करेंगे हम, लेट कर लेंगे कोस इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू थीटा। अब कोस को हम उस साइड लेकर जा सकते हैं, कोस को इक्वल में लेकर जा सकते हैं। अगर कोस को हम इक्वल में लेकर जाएंगे तो ये इनवर्स से सिंपल कोस हो जाएगा, कोस थीटा हो जाएगा। अब कोस थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 3/5 आ गई। 3/5 आ गई तो अब हम साइन की वैल्यू निकाल सकते हैं, यहाँ पे साइन बना सकते हैं। तो यहाँ पे साइन कैसे बनेगा वो देखिए,
ट्रायंगल बना लेंगे, हमारा पुराना मेथड है ये। तो ये मान लिया हमारा परपेंडिकुलर है, ये मान लिया हमने बेस है, ये हमारा हाइपोटेनस है। कोस की वैल्यू क्या होती है, बेस बाई हाइपोटेनस, बी बाई एच होती है। बेस कितना 3, एच कितना है 5, तो ये वैल्यू कितनी हमारे पास 3 है, ये वैल्यू कितनी हमारे पास 5, और ये कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से। या फिर आपको ट्रिपलेट याद होने चाहिए, 3 4 5 ट्रिपलेट होता है। अब यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू निकाली जल्दी से। साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, जल्दी बोलिए। परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस साइन थीटा की वैल्यू होती है तो 4/5 हो जाएगी, 4/5 हो जाएगी। अब थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, साइन को उस साइड लेकर आ सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 4/5। अब थीटा की वैल्यू ये थी कोस इनवर्स 3/5, इसकी जगह पे क्या पुट कर सकते हैं, थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स 4/5। आपकी जानकारी के लिए बता दूं ये सभी वैल्यू इक्वल होती हैं। कोस इनवर्स 3/5, इसी से हमने क्या निकालना है, साइन इनवर्स 4/5 निकालना है, या फिर और कोई वैल्यू हम निकालना चाहें सभी को लाएंगे। तो अब यहाँ पे क्या पुट कर सकते हैं, कोस इनवर्स की जगह पे साइन इनवर्स 4/5 पुट करके हम हमारा आंसर निकाल सकते हैं। कैसे किया ये आपको आ ही गया होगा, अगर नहीं आया तो आगे और क्वेश्चन आएंगे उनमें आसानी से आ जाएगा। अब लिखिए साइन इनवर्स 4/5, इसकी जगह पे पुट किया हमने, इसकी जगह पे ये निकाल ली वैल्यू। अब 4/5 -1 to 1 लाई कर रहा है या फिर नहीं, 4/5 बिलोंग्स टू -1 to 1, यही रेंज होती है सिंपल साइन की देखनी है हमें। तो 4/5 1 से छोटी वैल्यू आएगी और 0 से बड़ी आएगी, तो लाई कर रहा है तो साइन से साइन हट जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा 4/5 हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऐसे ये क्वेश्चन करने हमें, वहाँ ऐसे ट्रायंगल बना के और सभी वैल्यू निकाल के आसानी से हम कर सकते हैं। अगर आपको ये समझ नहीं आया तो सेकंड पार्ट समझ आ जाएगा। फिर से देखिए सेकंड पार्ट में क्या है, ऐसा ही कुछ क्वेश्चन दिया मिलेगा बुक के अंदर, और कॉपी पेन आप भी साथ में लेकर बैठे नोट्स बनाते हुए चलिए। आपको एग्जाम के अंदर रिवीजन करेंगे एग्जाम टाइम में, तब आपको बहुत हेल्प मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर सेकंड पार्ट क्या है, कोस साइन इनवर्स 8/70। अब यहाँ पे कोस है लेकिन यहाँ पे क्या आ गया साइन, तो अंदर हमें कोस चाहिए, कोस से कोस कैंसिल आउट करने के लिए, तो यहाँ पे फिर से क्या करेंगे, कोस बनाएंगे। तो इसे क्या करेंगे, मान लेंगे लेट साइन इनवर्स 8/17 किसके इक्वल होगा, हमारा थीटा के इक्वल होगा। थीटा के इक्वल होगा तो साइन इस साइड लेकर आ सकते हैं, तो वो किस में चेंज हो जाएगा, सिंपल साइन में। 8/17 इज इक्वल टू साइन थीटा। अब साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, ये आ गई। हमें निकालनी किसकी, यहाँ पे क्या चाहिए, हमें कोस चाहिए, तभी तो हमारी बात बनेगी, कोस चाहिए। कोस की वैल्यू निकाल लेंगे, यहाँ पे ट्रायंगल बनाएंगे फिर से वही, बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेनस। साइन थीटा क्या होता है, P/H होता है, 8/17 परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 8 15 17 ट्रिपलेट हमारा होता है। आप चाहें तो पाइथागोरस थ्योरम आपको लगा के दिखा सकता हूँ, वो भी देख लीजिए आप। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। ये वैल्यू हमारे पास नहीं थी, ये हमें निकालनी है। अब देखिए हाइपोटेनस कितना दिया हमें, 17 का स्क्वायर 289 होता है, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर 8 दिया है, कितना होगा 64 प्लस में बी का स्क्वायर बेस का स्क्वायर। हमें बेस निकालना है, तो बेस का स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, 289 माइनस में 64। अब 89 में से 64 माइनस होंगे तो हमारे पास कितने बच जाएंगे, 225 बच जाएंगे। बी स्क्वायर इज इक्वल टू 225। 9 में से 4 गए 5 बच जाएंगे, और 8 में से 6 माइनस हो गए तो 2 बच जाएंगे। अब क्या करेंगे, दोनों साइड रूट लगा देंगे, दोनों साइड रूट लगा देंगे तो बेस किसके इक्वल आ जाएगा हमारा, 225 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 15 होता है, 15 का स्क्वायर होता है। अब वैल्यू हमारी क्या निकल के आ गई है, 15 निकल के आ गई। अगर आपको ट्रिपलेट याद नहीं है तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ट्रिपलेट मैं आपको लिखवाऊं तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर ट्रिपलेट लिखवा देंगे सभी। आपको इन क्वेश्चन को सोल्व करने में बहुत हेल्प मिलेगी। आसानी से आप बिना पाइथागोरस थ्योरम लगाए सोल्व कर सकते हैं। ट्रिपलेट क्या होते हैं आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, वो नंबर होते हैं जो पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करते हैं।
अब हम यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू, साइन थीटा की तो दी हुई है, कोस थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। कोस थीटा की वैल्यू जल्दी से बोलिए, हम क्या निकाल लेंगे, p/h होता है, तो b/h क्या आ जाएगी हमारी 15/17 आ जाएगी। अब यहाँ पे क्या पुट करेंगे, साइन की जगह पे कोस पुट कर देंगे, कोस इनवर्स 15/17 वैल्यू हम पुट कर देंगे, कोस से कोस हट जाएगा, हमारा 15/17 हमारा आंसर आ जाएगा। 15/17 क्यों आया, क्योंकि 15/17 हमारा बिलोंग कर रहा है कहाँ से कहाँ तक, कोस की रेंज से -1 to 1, यही होती है सिंपल कोस की रेंज। तो ऐसे हम आंसर इन सभी क्वेश्चन के ऐसे ही निकलेंगे, सभी के ऐसे ही आंसर निकाल लेंगे हम बारी बारी से। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम क्या है। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट। 4 के थर्ड पार्ट के अंदर भी सेम वैसा ही क्वेश्चन है, बस यहाँ पे नेगेटिव साइन आ गया। अब नेगेटिव साइन आ गया तो उसका क्या करेंगे, वही प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी कि साइन इनवर्स के अंदर कभी भी नेगेटिव साइन आ जाता है तो उसका क्या करेंगे, नेगेटिव साइन सिंपली बाहर आ जाता है, बाहर आ जाएगा तो नेगेटिव साइन बाहर कर देंगे, बाहर कर देंगे तो ये कोस के लिए ये पूरा क्या है, इसका एक एंगल है, इसका एंगल है, तो कोस के अंदर कभी भी नेगेटिव साइन बाहर आता है तो कोस उसको खत्म कर देता है, तो कोस खत्म कर देगा इस नेगेटिव साइन को, तो नेगेटिव साइन हमारा हट जाएगा। फिर सिंपली वही फर्स्ट क्वेश्चन जैसा क्वेश्चन हो गया हमारे लिए, फर्स्ट क्वेश्चन जैसा क्वेश्चन हो गया तो फिर क्या करेंगे, लेट साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू थीटा। अब साइन इनवर्स इस साइड चला जाएगा, इस साइड चला जाएगा तो ये सिंपल साइन हो जाएगा, तो साइन थीटा किसके इक्वल हो गया, हमारा 3/5 के इक्वल हो गया। फिर से वही ट्रायंगल बनाएंगे हम, ट्रायंगल बना देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर ये हाइपोटेनस ये, तो बेस कितना हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा। ट्रिपलेट्स अगर आपको आते हो 3, 4, 5, 5, 12, 13 ये ट्रिपलेट होते हैं, क्या होते हैं ट्रिपलेट, द नंबर विच सेटिस्फाइड पाइथागोरस थ्योरम, वो नंबर जो पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करते हैं, तो पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो अब हमें क्या चाहिए, यहाँ पे कोस इनवर्स चाहिए, कोस चाहिए तो कोस थीटा की वैल्यू हम निकाल लेंगे। कोस थीटा किसके इक्वल होगा, b/h के इक्वल होगा, 4/5 के इक्वल आ जाएगा। अब यहाँ से थीटा किसके इक्वल हो गया हमारा, कोस इस साइड जाके वापस क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा, तो कोस इनवर्स 4/5। यहाँ पे क्या पुट कर सकते हैं, अब साइन इनवर्स की जगह पे कोस इनवर्स 4/5 पुट कर सकते हैं, तो कोस थीटा की जगह पे यहाँ पे पुट कर देंगे कोस इनवर्स 4/5, कोस से कोस हट गया, हमारा 4/5 हमारा आंसर आ गया। तो एक ये था आसान सा क्वेश्चन। अब फोर्थ पार्ट, अब हमारे लिए सभी क्वेश्चन बिल्कुल इजी हो गए हैं, जल्दी जल्दी से डील करते हैं सभी क्वेश्चन के साथ ताकि वीडियो की लेंथ ज़्यादा लंबी ना हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमें क्या दिया गया है, कोस tan इनवर्स 3/4 दिया गया है, कोस tan इनवर्स 3/4। फिर से वही काम करना हमें, तो tan इनवर्स 3/4 को किसके इक्वल पुट करेंगे, थीटा के इक्वल पुट करेंगे, tan को इस साइड लेके आएंगे तो tan इनवर्स क्या हो जाएगा, सिंपल tan हो जाएगा, सिंपल tan हो जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास tan थीटा की वैल्यू 3/4। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, यहाँ पे पुट करने के लिए, यहाँ पे क्या है कोस, तो कोस इनवर्स लोहा लोहे को काटता है, ये कहावत आपने सुनी होगी, वैसे ही कोस यहाँ पे है तो क्या आएगा, यहाँ पे कोस इनवर्स आएगा, कोस इनवर्स उसे खत्म कर सकता है, तो लेके आइए वैल्यू। फिर tan क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, तो जल्दी से ट्रायंगल बनाएंगे परपेंडिकुलर बाई बेस की, परपेंडिकुलर कितना 3, बेस कितना 4, ये साइड कितनी आएगी 5, अभी पीछे वाला ट्रायंगल हमने पढ़ा वही। तो यहाँ पे किसकी वैल्यू लेनी है हमें, कोस की, तो कोस थीटा किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास, बेस बाई हाइपोटेनस 4/5। अब यहाँ पे पुट कर देंगे, फिर से 4/5 आंसर आ जाएगा हमारे लिए, थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, कोस इनवर्स 4/5 के इक्वल। अब इससे आगे मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, यहाँ पे क्या पुट कर देंगे, कोस इनवर्स 4/5, कोस से कोस हट जाएगा, 4/5 आंसर आ जाएगा हमारा सिंपली। अब नेक्स्ट है कोस सीकेंट इनवर्स 5/3, इसी का 5th पार्ट। कोस सीकेंट इनवर्स 5/3। अब देखिए मैं आपको एक छोटी सी प्रॉपर्टी बताता हूँ, या छोटा सा मेथड कह लीजिए आप। अगर मेरे पास कोस इनवर्स x है और मुझे यहाँ से सीकेंट लिखना सीधा,
तो कोस का रेसिप्रोकल होता है सीकेंट, कोस का रेसिप्रोकल होता है सीकेंट, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, सीकेंट इनवर्स, इस एंगल को पलट देंगे, एंगल का रेसिप्रोकल कर देंगे, हमारा सीकेंट आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे बाहर क्या है, कोस है, तो यहाँ पे अंदर हमें क्या चाहिए, कोस इनवर्स चाहिए कैंसिल आउट करने के लिए, कोस इनवर्स चाहिए, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, कोस इनवर्स बना लेंगे। तो कोस इनवर्स बनाएंगे तो एंगल को पलटी मारना पड़ेगा, तो एंगल को पलटी मार दीजिए, 3/5, कोस से कोस गया, 3/5 आंसर आ गया। तो इसके अंदर तो हमें कुछ भी लगाना नहीं पड़ा, ट्रायंगल वगैरह, ये छोटी सी प्रॉपर्टी लग गई, ब्रैकेट के अंदर आप लिख देंगे इसे नोट करते चलिए। ऐसे में बीच बीच में जो भी बातें बता रहा हूँ आपको इंपॉर्टेंट, उन्हें नोट करते चलिए। तो 3/5 हमारा इसका आंसर सिंपली आ गया। अब देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ ही था शायद ये, तो क्वेश्चन नंबर नहीं डाला मैंने, फोर्थ का कौन सा पार्ट था ये, फिफ्थ पार्ट था। अब सिक्स्थ पार्ट देखते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट है सिक्स्थ पार्ट। बार यहाँ पे साइन है और यहाँ पे 1/2 आ गया है इस बार, और यहाँ पे है कोस इनवर्स 4/5। अब फिर से हम वही काम करते चले आ रहे हैं, जो हमें करना है वही करना है। तो इसको किसके इक्वल पुट करेंगे, लेट कोस इनवर्स 4/5 इज इक्वल टू थीटा। यहाँ से किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, कोस की, कोस इनवर्स इस साइड आके सिंपल कोस थीटा हो जाएगा, इज इक्वल टू 4/5। अब यहाँ तक तो हमारा आ गया। अब कोस से अगर हम साइन बनाने लग जाएं, कोस से अगर हम साइन बनाने लग जाएं तो साइन इनवर्स की वैल्यू भी हम निकाल लेंगे, ये भी हमें आती है। लेकिन यहाँ पे इस 1/2 का क्या करेंगे, बीच में आ गया 1/2, तो साइन से फिर साइन इनवर्स सीधा कैंसिल आउट नहीं होगा, 1/2 को हमें ख़त्म करना पड़ेगा। अब देखिए, अगर हम इसको थीटा मान रहे हैं, इसको क्या मान रहे हैं हम, थीटा मान रहे हैं, थीटा ही लिखा हमें, इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन 1/2 ऐसे कैसे, और इसकी जगह पे थीटा लिख दिया। इतना समझ आ गया आपको। अब इसे ऐसे लिख सकते हैं साइन थीटा/2, साइन थीटा/2। साइन थीटा/2 का आपने 11th क्लास के अंदर एक फॉर्मूला पढ़ा था, अगर आपको याद हो, वो फॉर्मूला होता है √1 - cos थीटा डिवाइड बाई 2, √1 - cos थीटा डिवाइड बाई 2। ज़्यादा चौंकने वाली बात नहीं, यही फॉर्मूला होता है। कहाँ से आया वो भी मैं आपको बता देता हूँ यहीं पे। आपने अगर ये नहीं पढ़ा तो ये जरूर पढ़ा होगा, हाफ एंगल फॉर्मूले, हाफ एंगल फॉर्मूले नाम तो सुना ही होगा। 1 - cos थीटा किसके इक्वल होता है, 2 sin स्क्वायर हाफ एंगल। जो भी यहाँ पे एंगल होता है उसका क्या कर देंगे, हाफ एंगल कर देंगे, तो साइन थीटा/2। अब हमें वैल्यू किसकी चाहिए, साइन थीटा/2 की, यही फॉर्मूला प्रूफ करने। तो 2 को इस साइड लेके आएंगे, मल्टीप्लाई के अंदर है तो डिवाइड में हो जाएगा। सिर्फ साइन थीटा/2 चाहिए तो दोनों साइड रूट लगा देंगे, स्क्वायर से इसका रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 1 - cos थीटा/2 आ जाएगा। अब वैल्यू तो हमें इसकी फाइंड आउट करनी है, इसकी फाइंड आउट करनी है, तो इसका फॉर्मूला ये रहा, कोस थीटा हमारे पास इस फॉर्मूले के अंदर है, उसकी वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है ही 4/5। तो 4/5 वहाँ पे पुट कर देंगे, हमारा आंसर इजीली आ जाएगा। √1 - cos थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा, 4/5 डिवाइड बाई 2। एलसीएम ले लेंगे ऊपर वाले का, एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, एलसीएम इसका 5 आ जाएगा, 5 × 1 = 5, माइनस में 4 डिवाइड बाई 2 यहीं पे आगे एडजस्ट हो जाएगा, 5 × 2 = 10, 5 में से 4 गया तो 1/10 √, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। थोड़ा सा डिफरेंट मेथड हमें लगाना पड़ा, एक बार फिर से बता देता हूँ। यहाँ पे 1/2 था तो सीधा कैंसिल आउट नहीं करें, क्योंकि ये बीच में आ रहा है, बीच में आ रहा तो हमें थोड़ा सा अलग मेथड अपनाना पड़ा, साइन थीटा/2 का। साइन थीटा/2 का ये फॉर्मूला था, यहाँ पे कोस थीटा आता है, तो कोस थीटा की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर दी हुई थी, तो हमने पुट कर दिया, हमारा आंसर आ गया। अब नेक्स्ट 2 क्वेश्चन हमारे बच गए, वो और देख लेते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8। 7 और 8 भी थोड़े से डिफरेंट से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7th क्वेश्चन के अंदर हमें दिया गया साइन π/2 माइनस में साइन इनवर्स -√3/2, ये हमें दिया गया है। अब देखिए, 2 मेथड हैं इस क्वेश्चन को सोल्व करने के, 2 मेथड से कर सकते हैं। सबसे पहले वही मेथड करते हैं हम जो हम अभी तक करते आ रहे हैं।
साइन इनवर्स के अंदर कभी भी नेगेटिव साइन आ जाता है तो वो बाहर आ जाता है, सिंपली नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब साइन इनवर्स √3/2, यहाँ पे साइन की वैल्यू लिख देंगे, √3/2 कहाँ पे होती है, साइन π/2 प्लस में साइन इनवर्स साइन π/3, साइन 60 के ऊपर कितना होता है, √3/2। तो साइन से साइन कंपेयर, वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, साइन π/2 प्लस में π/3, π/2 90 और π/3 60, 90 और 60 कितना होता है हमारा 150। 150 को रेडियन में कैसे लिखेंगे, 5π/6 लिख सकते हैं। 5π/6 अगर आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा तो इसका एलसीएम ले लें, एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 2 3 जा 6, यहाँ पे 3π हो जाएगा, प्लस में 3 2 जा 6, यहाँ पे 2π हो जाएगा। तो कितना आ गया, 5π/6 आ गया। और बाहर क्या है हमारा, साइन है, साइन 5π/6। अब इसकी वैल्यू आपने सीखी थी 11th क्लास के अंदर, कैसे निकाल लेंगे, साइन 150 की, साइन 150 की, साइन 150 को क्या लिख सकते हैं, साइन 180 - 30 लिख सकते हैं। तो साइन 180 - 30 क्या आएगा, वापिस से साइन थीटा आएगा। साइन 180 - थीटा क्या होता है, साइन थीटा। 180 पे चेंज नहीं होता, और 180 माइनस सेकेंड क्वाड्रेंट होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन पॉजिटिव होता है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन 180 को रेडियन में क्या लिखें, पाई, माइनस में 30 को रेडियन में क्या लिखें, π/6। साइन 180 - थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, तो साइन π/6 आ जाएगा। साइन π/6 की वैल्यू क्या होगी, 1/2। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब मैंने आपसे कहा था कि दो मेथड है इस क्वेश्चन को सोल्व करने के, दो मेथड। दूसरा मेथड कैसा है, देखिए, साइन π/2 माइनस, इसको अगर हम पूरा थीटा पढ़ें तो साइन 90 - थीटा क्या होता है, कोस थीटा। साइन π/2 माइनस थीटा, π/2 के ऊपर साइन किसके अंदर चेंज होता है, कोस के अंदर। π/2 माइनस थीटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सभी पॉजिटिव होते हैं, तो कोस थीटा। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम, साइन π/2 माइनस थीटा कोस थीटा। थीटा की जगह पे यहाँ पे क्या है, साइन इनवर्स माइनस √3/2। अब माइनस है साइन इनवर्स के अंदर, तो नेगेटिव साइन बाहर आ जाता है। ये हम पहले भी कर चुके हैं इस टाइप का क्वेश्चन, कोस नेगेटिव साइन को खत्म कर देगा। तो बस अब इस तरीके से सोल्व कर लेंगे हम। कोस यहाँ पे कितना, साइन इनवर्स है, तो यहाँ पे अंदर साइन की वैल्यू पुट कर देंगे, पुट हो रही है, तो साइन इनवर्स साइन π/3 लिख सकते हैं हम इसे। साइन से साइन कंपेयर हो गया, कोस π/3 बच गया हमारा। कोस π/3 पे वैल्यू कितनी होती है, 1/2। तो आपको कौन सा मेथड ईजी लगे वही आप मेथड कर सकते हैं, ये उससे भी छोटा पड़ेगा, आसानी से साइन π/2 माइनस थीटा करके बिल्कुल इजी क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। अब 8th क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। इसके अंदर देखिए, पहले तो हमें सिर्फ सिंपल साइन मिलता था, और हम क्या करते थे, साइन का कोस के अंदर कन्वर्ट करके कोस से कोस कैंसिल आउट कर देते थे। इस बार एक्स्ट्रा प्लस में साइन इनवर्स एक और दिया गया है। इन दोनों से कैसे डील करेंगे वो देखिए। इसे हम a मान सकते हैं और इसे हम b मान सकते हैं। ये मैं क्यों मान रहा हूँ, यहाँ पे हम cos a प्लस b का फॉर्मूला लगाने वाले हैं, cos a प्लस b। अगर नहीं याद तो अभी आपको बता देता हूँ, cos a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है। cos a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है, cos a cos b माइनस में sin a sin b, sin a sin b। ये फॉर्मूला आता है। कोस के अंदर अगर प्लस होता तो यहाँ पे माइनस आता है, माइनस होता तो प्लस आता है। अब इसको a मान रहे हैं, इसको b मान रहे हैं, तो कोस a प्लस b का सीधा फॉर्मूला यूज कर देंगे। उसके बाद हमारे पास सेम वही चीज़ें आ जाएंगी जो हम अभी तक सोल्व करते आ रहे हैं। तो यूज करेंगे फॉर्मूला कोस a कोस b। a की वैल्यू कितनी है हमारे पास, साइन इनवर्स 3/5, कोस a कोस b, b की वैल्यू कितनी है, साइन इनवर्स 5/13, माइनस में साइन a साइन b, साइन a की वैल्यू कितनी, साइन इनवर्स 3/5 इंटू में साइन a साइन b, साइन b लिख लेंगे साइन इनवर्स 5/13। 5/13 है ये, अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा हो तो यहाँ से तो साइन से साइन कैंसिल आउट कर सकते हैं, हमारी सीधी वैल्यू निकल आएगी। लेकिन यहाँ पे हमें वही मेथड यूज करना पड़ेगा, साइन को क्या बनाना पड़ेगा, कोस, तभी कोस से कोस कैंसिल आउट होगा। यहाँ पे भी साइन को क्या बनाना पड़ेगा, कोस बनाना पड़ेगा, तभी कोस से कोस कैंसिल आउट होगा। तो ये तो हमने पहले ही पढ़ लिया, 3 4 5 वाला होता है। तो इसका कोस क्या बनेगा, कोस इनवर्स 4/5
5 बनेगा। ट्रायंगल की हेल्प से कर सकते हैं, बार बार कराने की ज़रूरत नहीं है मुझे। अब यहाँ पे क्या बनेगा, कोस, इसका कोस इनवर्स क्या बनेगा 12/13। क्या बनेगा 12/13। 12/13 कैसे बना, 5, 12 और 13 ये ट्रिपलेट होता है, तो जिसका साइन 5/13 उसका कोस क्या हो जाएगा 12/13। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो एक बार फिर से यहाँ पे ट्रायंगल बना के मैं आपको समझा देता हूँ। कितना है 5/13। 5/13 परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो वैल्यू में किसकी निकालनी, इसकी, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू निकालनी तो इसके स्क्वायर में से ये माइनस करना पड़ेगा, हाइपोटेनस के स्क्वायर में से परपेंडिकुलर का स्क्वायर माइनस करना पड़ेगा। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, माइनस में 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, कितना आ गया हमारे पास 144। ये किसके इक्वल आएगा हमारे पास, बेस के स्क्वायर की। तो बेस किसके इक्वल आएगा, अंडर द रूट 144। 144 का स्क्वायर रूट कितना होता है 12, तो ये कितनी आ गई हमारे पास साइड 12। हमें वैल्यू किसकी लिखनी है, अब जल्दी से बोलिए, कोस की लिखनी है। तो कोस की b/h होती है 12/13। 12/13 आ गई तो लिख दी। अब इनकी तो कोई दिक्कत है नहीं, इससे ही कैंसिल आउट हो गया, इससे ही कैंसिल आउट हो गया। माइनस में कितना आ गया 3/5 और इनटू में कितना आ गया इसके 5/13। अब इनको भी कैंसिल आउट कर देंगे, ऐसे कैंसिल आउट होते रहे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, हमें आसानी से सभी क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। 4/5 इंटू में 12/13 और माइनस में 5 3 जा कितने हो गए 15 डिवाइड बाई मल्टीप्लाई कर दें इनकी 65, ठीक है। ऐसे इनकी मल्टीप्लाई कर दें कितना हो जाएगा 48 डिवाइड बाई 65 माइनस में 15 डिवाइड बाई 65। आंसर कितना आ जाएगा हमारा 48 माइनस में 15 होंगे तो कितने बचेंगे 33 डिवाइड बाई 65 हमारे बच जाएंगे। तुम बेच ले भाई। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 33 डिवाइड बाई 65। तो सिंपली हमने क्या किया, कोस a प्लस बी का फॉर्मूला यूज किया। ये हमने a की वैल्यू मानी और सेकंड वाली हमने b की वैल्यू मानी और सिंपली फॉर्मूला बना दिया। फॉर्मूला लगाने के बाद हमने यहाँ पे साइन इनवर्स की जगह पे कोस बना लिया और यहाँ पे भी साइन इनवर्स की जगह पे कोस बना लिया। ये दोनों साइन थे, ये कैंसिल आउट है कि हमारी वैल्यू निकल के आ गई। वैल्यू आने के बाद हमने सिंप्लीफाई कर लिया, आंसर आ गया। अगर आपके पास एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स का पुराना एडिशन है जिसके अंदर ज़्यादा क्वेश्चन है, तो आप अगर रह गया कोई क्वेश्चन तो बता सकते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर, वो भी हम आपको सोल्व करा देंगे। और वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और आने वाले सभी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। 12th क्लास का कंप्लीट मैथमेटिक्स हम इस चैनल के ऊपर कवर कर रहे हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप प्रिपेयरिंग।